हाय हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है मिलिट्री समरी चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में, कुछ ताज़ा तरीन रोचक बातें। और आज तारीख है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, 25 फरवरी 2026। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम रूस की धरती से। यहाँ पर थोड़ी दूर क्या राजधानी मॉस्को से बहुत दूरी पर हम जा रहे हैं एक एक्सप्लोजन की वीडियो देखने। यहाँ पर रूस के बहुत दूर की धरती वोतकिन्स्क नाम से ये एक शहर है, जहाँ पर एक वेपन डिपो है। इसमें हाल ही में देखा गया था यूक्रेनियन मिसाइल हमला एक हुआ था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका एक्सप्लोजन, ये एक वेपन डिपो है जहाँ पर गोली बारूद स्टोर किया जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली यूक्रेन की जो फ्लैमिंगो मिसाइल्स हैं, इन्हीं का इसमें उपयोग किया गया होगा। हालांकि इसमें एक रोचक बात मैं जरूर देखना चाहूंगा, मैं इसकी रेंज कैलकुलेट करना चाहूंगा येलो रंग में। चलिए हम इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि ये कहीं खार्किव के आसपास से, और इसको लॉन्च किया गया एक सीधी सीधी डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं। हालांकि सीधी डायरेक्शन सबसे छोटा डिस्टेंस है जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस जो इस मिसाइल ने ट्रेवल किया होगा, ये इससे ज्यादा ही हो सकता है, थोड़ा घूम फिर के हो सकता है ये मिसाइल आई हो, एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते लिए हो इस मिसाइल ने। लेकिन फिर भी एक सबसे छोटा डिस्टेंस है 1417 किलोमीटर। यानी आप आराम से मान के चलिए कि ये 1500-1600 किलोमीटर तक ये जो मिसाइल है इसने मार किया है। आप देख सकते हैं ये कितनी दूरी तक इसका हमला देखने को मिला है। इसी तरीके से एक और हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और ये वाला जो हमें एक और आइकन दिख रहा है, ये एक और शहर है जहां पर अगेन ड्रोन हमला देखने को मिला है। ये 1233 किलोमीटर .94 देखने को मिलता है। ये एक ऑयल डिपो है जहां पर ईंधन स्टोर किया जाता है, और ये रूस के बहुत से राज्यों में सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर ड्रोन हमले के बाद क्या हुआ था, ये इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं। दो एक्सप्लोजन में हमने ये चीज देखी। एक एक्सप्लोजन में हमने देखा कि 1500 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर तक मारक क्षमता थी इस मिसाइल की। दूसरे में हमने देखा कि लगभग 1300 किलोमीटर तक मारक क्षमता थी। ये हमें बताता है कि अब यूक्रेन के पास ऐसे खतरनाक हथियार आ चुके हैं, ऐसी मिसाइल्स भी आ चुकी हैं कि अब रूस को बहुत कुछ करना पड़ेगा, और ये जल्दी करना पड़ेगा, अन्यथा फिर इस बारे में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि इस बारे में क्या करेगा रूस, ये अपने आप में पहचान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कुछ सीरियस स्टेप्स इस बारे में उठाए गए होते रशिया के द्वारा, तो आज तक ये चीज पता चल ही जाती। खैर, इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं रशियन टॉर्नेडो एस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के ऊपर यूक्रेनियन ड्रोन हमले। और भी कुछ अलग अलग दृश्य हैं, काफी अलग अलग इलाकों से ये पहचाने गए थे। और ये पैंटसिर एस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि ड्रोन्स को मार गिराता है। लेकिन जब ये ऑफलाइन मोड में था, यानी जब ये इनएक्टिव था, उस समय इस पर ड्रोन हमले देखने को मिले थे। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमने ड्रोन स्ट्राइक वीडियोस देखी। इसके बाद खेरसौन इलाके में कुछ एफपीवी ड्रोन बमबारियां, आर्टिलरी बमबारियां, यहाँ ज्यादा कुछ खास होता नहीं है अक्सर देखने के लिए। बात करते हैं हम फ्रंट लाइन से। फ्रंट लाइन में कुछ एयर स्ट्राइक यूक्रेनियन साइड की ओर से हवाई हमले देखने को मिले थे। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में 50 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है। लेकिन ये जो जापोरिजिया या नीप्रो फ्रंट लाइन, हाँ, इसको नीप्रो राज्य की फ्रंट लाइन हम कहते हैं। अक्सर वोस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से हम इसे पुकारते हैं। सूत्रों का कहना यह है कि यहाँ पर बहुत सारे काउंटर अटैक्स चल रहे हैं यूक्रेन के द्वारा। लेकिन मुझे कहते हुए थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, और थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही है कि अभी भी ऐसी ये जो सोशल मीडिया का जो कैंपेन है ये चलाया जा रहा है। मैं इसको सोशल मीडिया का कैंपेन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पिछले 1 डेढ़ महीने से देख रहा हूँ
कम से कम 1 महीने से तो देख ही रहा हूँ कि यहाँ पर यूक्रेन आगे बढ़ा, वहां पर यूक्रेन आगे बढ़ा। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि आज तक इस बात के कोई भी सबूत निकल कर नहीं आ पाए हैं। एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत हमें ये स्पष्ट तौर पर हमें बताते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत कोशिशें की जा रही हैं यूक्रेन के द्वारा सप्लाईज भेजने की जरूर, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं है कि रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर पाए। ये एक एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो तो हम देख ही पा रहे हैं, जिसमें कि हमें यूक्रेनियन आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर हमले देखने को मिलते हैं रूसी सेना के द्वारा। रिपोर्ट्स भी कुछ कहती हैं, मैं आपको एक समराइज्ड फॉर्म में बताऊं तो हुलियापोल शहर के आसपास रूसी सेना यहाँ पर एक्टिव थी और ऑफेंसिव कर रही थी। बीते 24 घंटे में एक काउंटर ऑफेंसिव किया था यूक्रेन ने, ऐसी खबरें निकल कर आई थी, जो कि नॉर्दर्न साइड में, यानी यही जो इलाके में आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर एक काउंटर ऑफेंसिव किया गया था, लेकिन ये कुछ खास हुआ नहीं और यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा। रूसी सेना का कहना है कि ये काउंटर ऑफेंसिव को असफल कर दिया गया इनके द्वारा। और ये थी इस फ्रंट लाइन की समरी। यहाँ पर ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं वो आज के लिए। वॉस्टो ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, 355 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान, मारे गए सैनिक और घायल सैनिक दोनों को जोड़ दे तो वेलिका नोवोसिलिका। काफी दिन बाद यहाँ पर कुछ ड्रोन स्ट्राइक वीडियोस यूक्रेन के द्वारा निकल कर आई हैं। यहाँ पर जो रशियन लॉजिस्टिक्स हैं, रूसी सेना के लिए जो सामान पहुंचाए जाते हैं, इनको नुकसान पहुंचाया गया था। थोड़ा सा तेज तर्रार रफ्तार में हम एक वीडियो देखने की हम कोशिश करते हैं, अगर जल्दी से ये प्ले हो तो चुकी है वैसे। हाँ, इसमें कुछ एपिसोड्स अलग अलग हमें देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर जो एपिसोड्स हैं इस वीडियो के, ये वेलिका नोवोसिलिका गांव के ही निकल कर आए हैं। एक समय ये रूसी सेना का टारगेट हुआ करता था, इस गांव पर कब्जा करना एक लक्ष्य हुआ करता था। आज ये गांव फ्रंट लाइन से काफी डीप रेयर में पहुंच चुका है और रूसी सेना काफी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। हालांकि ये रफ्तार बहुत धीमी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे ये रफ्तार शायद तेज होगी। अगर यूक्रेन को सप्लाईज इसी तरीके से मिलती रहती है तब तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये जो रोडेंस के गांव है इसके उत्तरी छोर में यहाँ पर आ जाए, रेलवे लाइन से लगा हुआ इलाका, यहाँ पर देखने को मिला है ये इलाका रूसी सेना के कब्जे में है। रेलवे लाइन से लगा हुआ ये लाल रंग में कर दिया गया है। सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें 390 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है बीते 24 घंटे के लिए। और यहां पर मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टेंटिनोव का शहर में सप्लाईज यूक्रेन के लिए ले आ पाना बहुत मुश्किल हो चुका है आज की डेट में। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, जस्ट एक सेकंड दीजिए। हाँ, यहाँ पर हम देखें तो बीचों बीच से निकलती है पानी की नदी, और ये जो पानी की नदी है ये इस शहर को बीचों बीच से काटती है। दो ही सप्लाई रोड है, एक तो इस पानी की नदी के एक तरफ ये वाली सप्लाई रोड, और दूसरी पानी की नदी के दूसरी साइड एक ईस्टर्न रोड हमने देखी, एक वेस्टर्न रोड, एक यानी पूर्वी रोड, एक ये पश्चिमी रोड। ये वाली पश्चिमी रोड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन दोनों ही रोड पर एफपीवी ड्रोन कंट्रोल पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है रूसी सेना का। यहाँ पर हम रिपोर्ट देखें युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की, तो 140 की संख्या देखने को मिली है बीते 24 घंटे में। स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन की अगर हम बात करें, सिचुएशन क्या कहती है, तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ, अभी भी यूक्रेनियन सेना यहाँ पर कुछ सप्लाईज वगैरह भेज कर और काउंटर अटैक्स करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये काउंटर अटैक्स आज तक सफल कुछ खास हो नहीं पाए। इवैक्यूएशन हो रहा है यूक्रेनियन सैनिकों का, जो यूक्रेनियन सैनिक घायल हो जाते हैं इस इलाके में, उनको किस तरीके से यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल्स में भर के ले जाया जाता है वापस डीप रेयर में। और इसके अतिरिक्त तो यहाँ पर कुछ नहीं है। लिमान शहर से कुछ खास अपडेट्स आज के लिए नहीं आई थी। आगे बढ़ रहे हैं हम। ज़ेपैट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें 190 यूक्रेनियन सैनिक 190 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान लिखा था बीते 24 घंटे के लिए। और हाँ, वोवचांस्क फ्रंट लाइन यहाँ पर सफलता थी। वोवचांस्क शहर के थोड़ा सा निचले छोर में जाएं, साउथ की हम बात कर रहे हैं, तो ये गांव जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें बहुत सारा जंगल का इलाका भी है। इस गांव का ज्यादातर इलाका जंगल का इलाका है, जो कि एक बहुत अच्छा स्पॉट बन सकता है रूसी सेना के हथियारों को छुपाने के लिए।
और आगे बढ़ने के लिए। देखें तो यहाँ पर इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये देखिए, ये मैंने इस गांव के नाम को हाईलाइट कर दिया है। और 220 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला था। सुमी फ्रंट लाइन और खार्किव फ्रंट लाइन दोनों को जोड़ दें तो बीते 24 घंटे के लिए ये एक ठीक ठाक सफलता काफी दिन बाद वोवचांस्क फ्रंट लाइन या कहें खार्किव फ्रंट लाइन के आसपास देखने को मिली है। और इसके बाद सुमी फ्रंट लाइन में कुछ खास नहीं। हाँ, इसके बाद हम बढ़ जाते हैं एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट के लिए। उसके पहले देखें तो स्मॉलेंस्क स्मॉलेंस्क, हाँ मैंने पहली बार में नाम सही नहीं पढ़ा। स्मॉलेंस्क राज्य में यहाँ पर एक केमिकल प्लांट है। ये देखिए, मैं इस केमिकल प्लांट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ड्रोन हमले हुए थे जिस कारण से आगजनी देखने को मिली थी। इसमें कम से कम 7 लोग मारे गए थे और बहुत से लोग घायल हुए थे। ये जो केमिकल प्लांट है ये एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक वैल्यू होल्ड करता है। हालांकि ऐसे बहुत से केमिकल प्लांट रूस की धरती पर ऑपरेट करते हैं और एक केमिकल प्लांट को नुकसान होने से कोई बहुत ज्यादा आपातकाल की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर ऐसे हमले होते रहते तो ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल 69 ड्रोन्स मार गिराए गए थे, एक रिपोर्ट में हमने देखा। और इसके अतिरिक्त हमें कोई रिपोर्ट तो यहाँ पर मिली नहीं। मिसाइल स्ट्राइक्स की तैयारी अभी भी चल रही है रूस में, ज्यादा कुछ खास अभी है नहीं। कुछ राजनीतिक बातें, सुखोई 57 Su-57 फाइटर जेट्स जो कि रूस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स कहे जाते हैं, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, ये खरीदना चाहता है भारत। ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। 40 की संख्या में आने वाले साल 6 महीने के अंदर ये डील हो सकता है देखने को मिले। अभी हाल ही में बता दें कि फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स की भी डील हुई है भारत की। अभी इसको ज्यादा समय मेरे ख्याल से हुआ नहीं है, महीने 2 महीने के अंदर की ही बात है ये। और भारत अब सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर जेट भी खरीद रहा है क्योंकि भारत अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहता है। न्यूक्लियर बातें जो हमने कल की थी, न्यूक्लियर बातें यानी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, इस बारे में जो रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस यानी एसवीआर की जो रिपोर्ट है, इसके ऊपर हलचल अभी भी तेज है और रूस जवाब मांग रहा है यूरोपियाई देशों से कि क्या आपका इस बारे में क्या कहना है, आपके ऐसे इरादे हैं या फिर नहीं, और अगर ऐसे इरादे हैं तो फिर रूस इसका जवाब देगा। कुछ बातें और, रशिया की जीडीपी जो है ये 2025 में 1% से इंक्रीज हुई है। अभी भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत सारे यूरोपियाई देशों से आज भी ये जो जीडीपी है ये बहुत अच्छी स्थिति में है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रशिया में मात्र 2.2% का है क्योंकि युद्ध के हालात में सब लोगों के पास लगभग सब लोगों के पास रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है। सब लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं और सबके पास एक अच्छा रोजगार आज की डेट में लगभग देखने को मिलता है। ये जो 2.2% है बेरोजगारी दर, ये वो लोग हैं जो कि इस लायक नहीं होते जो कि फैक्ट्रियों में भी काम कर पाए या फिर किसी अन्य कारणों से। ये बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और जो कि एक बहुत अच्छी बात है रूस के लिए मेरे मायने में। मिनिमम वेज जो है ये भी ज्यादा देखने को मिली है, 27,000 रूबल्स यानी लगभग 27,000 रुपए मान लीजिए क्योंकि भारत और रूस में जो महंगाई दर है ये ज्यादा, इसमें कुछ अंतर देखने को नहीं मिलता है। लगभग 27,000 रूबल यानी लगभग 27,000 रुपए के आसपास मिनिमम वेज है यहाँ पर रूस में देखने को मिलती है। इतनी कम से कम सैलरी दी जाती है रूस में। और भी कुछ बातें आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साल 2025 में हाँ ये 108 मिलियन स्क्वायर मीटर्स की हाउसिंग बिल्ट की गई थी। टुपोलेव Tu-214 एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है ये लॉन्च करेगा रूस। और भी बहुत सारी बातें इसमें आप देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक को लेकर हैं और कुछ इकोनॉमी के बारे में बातें, ज्यादातर यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हाँ, ये ज्यादातर इकोनॉमिक बातें ही थी। इसके बाद लास्ट में हम यूक्रेन की धरती पर चलते हैं। यूक्रेन में काफी कुछ वैसे तो कहने को हो सकता है, मैं कुछ मुख्य बातें बताता हूँ। यूक्रेन हंगरी और स्लोवाकिया की बात से सहमत हो गया है कि ये जो द्रुजबा पाइपलाइन है इसको रिपेयरिंग का काम यूक्रेन थोड़ा सा तेज करेगा क्योंकि यूक्रेन को डर है कि अगर पैसा नहीं मिला तो
यूरोपियन यूनियन से पैसा नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी और हंगरी स्लोवाकिया इसको रोक देंगे, ये भी यूक्रेन को पता है। 115 लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स का उपयोग किया था रूसी सेना ने पिछले 24 घंटे में हमला करने के लिए। यूक्रेन की धरती पर एक नई मिलिट्री सहायता 220 मिलियन यूएस डॉलर्स की देखने को मिली है। ये कनाडा की ओर से आई है। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नहीं, ये 383 की संख्या में ये MPVs करके कोई व्हीकल होते हैं जिनकी आप फोटोज देख सकते हैं। ये स्पेशल इंजीनियरिंग व्हीकल्स होते हैं जो कि युद्ध के क्षेत्र में कुछ खास कामों के लिए आते हैं। ये काम क्या होते हैं ये अभी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, क्योंकि ऐसी इन व्हीकल्स का नाम मैंने काफी समय बाद सुना है, बहुत पहले मैंने इनका नाम सुना था कभी। द एविएशन यूक्रेनियन एयरफोर्स ने बताया था कि 4 साल हो चुके हैं इस युद्ध में, और इस 4 साल के दौरान इन्होंने 26,800 जो मिशन है ये किए हैं, और 11,000 बार फायर एंगेजमेंट देखने को मिला है ग्राउंड टारगेट्स और एयर सपोर्ट के दौरान। ये भी देखने को मिला है रशियन स्ट्राइक ऑन द फैक्ट्रीज, रशियन स्ट्राइक ऑन प्लांट डिलेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लैमिंगो मिसाइल्स। यूक्रेन की फ्लैमिंगो मिसाइल्स को डिले करने के लिए रूस लगातार हमले करता रहता है, लेकिन ये हमले बहुत ज्यादा काम आते नहीं हैं। और इन 4 सालों के दौरान यूक्रेन का ऐसा कहना है कि 13,000 या इससे ज्यादा मिसाइल्स अलग अलग प्रकार की, 88,000 या इससे ज्यादा ड्रोन, 1,20,000 या इससे ज्यादा फैब बॉम्ब्स, ओडैप बॉम्ब्स, ये सब लॉन्च किए गए थे रूस के द्वारा यूक्रेन की धरती पर। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।